आज दिनांक 6 जुलाई 2021, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसा कि हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में पहले भी स्टडी कर चुके हैं। अलैंगिक जनन में हम लोगों ने जाना था कि जीव के शरीर से ही किसी नए जीव का निर्माण हो जाना अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है, और ये बहुत सारी विभिन्न विधियों के द्वारा होता है। इसी के बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पौधे के किसी कोशिका, ऊतक या किसी अन्य भाग से नए पौधे का विकास होना कायिक जनन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। ये बहुत अच्छी विधि है बच्चों, क्योंकि इसके द्वारा बहुत आसानी से नई जाति का विकास, मतलब ये जो है नए जीव का विकास हो जाता है। नई जाति का विकास नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो समान रहेगी, समान जाति रहेगी, समान गुणसूत्र रहेंगे, समान सभी चीज़ें समान रहेंगी। अब बात आती है कायिक जनन क्या है। देखिए, कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन, या इसको वर्धी जनन भी कहते हैं, अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें पुराने पौधे या मातृ पौधे, यानी कि जो मदर प्लांट है, मदर प्लांट जिससे नया पौधा बनेगा, ठीक है। हर एक प्लांट कौन सा, जो हर एक प्लांट जिससे नया पौधा बनेगा उसे मदर प्लांट कहा जाता है, ठीक है, के भागों जैसे जड़, तना, पत्ती। जड़ को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रूट। तने को शूट और पत्ती को लीव्स से अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे उत्पन्न होते हैं। कायिक जनन की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं। देखिए, कायिक जनन प्रकृति में दो प्रकार से होता है। नंबर 1 प्राकृतिक रूप से, और नंबर 2 कृत्रिम रूप से। देखिए, प्राकृतिक रूप से अगर आप देखें तो मेन बात क्या है? जड़, तना, पत्ती। तो हम जड़, तना, पत्ती में ही प्राकृतिक कायिक जनन को ढूंढ सकते हैं। सर्वप्रथम अगर हम बात करें जड़ों की, तो जड़ों में किस प्रकार से कायिक जनन होता है। देखिए, कुछ पौधों जैसे शतावर और शकरकंद पर अनुकूल अवस्था में पर अपस्थानिक कलिकाएँ पाई जाती हैं। यहाँ पे अवस्था की जगह होगा अपस्थानिक कलिकाएँ पाई जाती हैं, जो नए पौधे का निर्माण करती हैं, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। देखिए, शतावर का पौधे आप देखोगे, उसकी जो जड़ है, जड़ में छोटे छोटे से अगर आप देखोगे पत्र कलिकाएँ होंगी। ये पत्र कलिकाएँ क्या हैं? यही नया पौधा बनाएंगी। यदि हम उस पत्र कलिका के भाग को मिट्टी में लगा दें या दबा दें, तो उससे क्या होगा? नया पौधा बन जाएगा। इसी प्रकार शकरकंद में भी ऐसा ही होता है, पत्र कलिकाएँ पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से जड़ों द्वारा कायिक जनन भी पाया जाता है। डहेलिया में भी इसी प्रकार की जड़ें विकसित होती हैं, जिनसे नए पौधे का विकास होता है। अब बात आती है तनों द्वारा कायिक जनन। देखिए, तने कौन कौन से तने? देखिए, एक तो हमने आपसे कहा कि तने, तो तने में तो बहुत सारे तने हैं। तो तना तो हरा तना भी है, जो काष्ठीय है वो भी है। नहीं बेटा, ऐसा तना जो भूमिगत हो, और कुछ तने ऐसे हैं जो वायवीय भी हैं, ऐसा करते हैं। तो बात हो रही है भूमिगत तनों की। भूमिगत तनों में आप रूपांतरण देखेंगे तो ये 4 प्रकार का होता है। बहरहाल इसमें नहीं देना है मैं आपको, लेकिन तब भी आपको मैं बता देता हूँ। 4 प्रकार का होता है। एक होता है कंद, दूसरा होता है प्रकंद, तीसरा होता है घरकंद, और चौथा होता है शल्ककंद। पहले की बात करें तो यहाँ नाम भी लिखा हुआ है आलू। कंद क्या है? कंद मतलब आलू। तो ये जो पौधे का भूमिगत भाग है, तो आलू कोई जड़ नहीं है, आलू तना है। आलू क्या है? आलू एक तना है, आलू जड़ नहीं है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए, आलू भी है, प्याज भी है, अदरक भी है। ये सब क्या है? ये तने हैं। ऊपर देखिए, जड़ों द्वारा कायिक जनन। तो डहेलिया की फूल की जड़ें और शकरकंद की कंदील जड़ें, ये जड़ें हैं। तो जड़ ये भी पहचान हो सकती है आपकी कि भाई जड़ें हैं ये, ठीक है। जड़ों में कायिक जनन होता है किस प्रकार से? अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा या पत्र कलिकाओं के द्वारा। इसी प्रकार तनों में भी अगर आप देखो तो पहला जो है हमारा कंद। कंद में आलू अच्छा उदाहरण है।
तो आलू में क्या देखोगे, आपने आलू देखा होगा, आलू के ऊपर गड्ढे पाए जाते हैं। इन गड्ढों के ऊपर शल्क लगे होते हैं, ढके होते हैं गड्ढे शल्कों से, जो स्केल्स पाए जाते हैं इनके ऊपर। और उन स्केल्स के अंदर अगर आप स्केल्स को हटा के देखो तो आप देखोगे कि उसमें छोटे छोटे से 2 पत्रक होंगे। तो वो पत्रक क्या हैं, वही आँखें, उनको आँखें बोलते हैं। वो आँखें जो पत्रक हैं वो क्या है, अपस्थानिक कलिकाएँ हैं, और वो अपस्थानिक कलिकाएँ ही नए पौधे को जन्म देती है। इसी प्रकार से आप हल्दी में देख सकते हो, ठीक है। और आप जो है अदरक में अदरक और हल्दी क्या है, ये त्रिकंद है, त्रिकंद राइजोम है। तो इस प्रकार से उसमें क्या होगा, उसमें भी शल्क पाए जाते हैं, और शल्क के अंदर क्या होते हैं, पत्रकलिकाएँ होती हैं। और उन पत्रकलिकाओं को अगर हम मिट्टी में लगा दें, दबा दें, और खाद पानी दे करें, उपलब्ध करवाएं, तो अनुकूल स्थितियाँ अगर होंगी तो वो नया पौधा बना देंगी। इसी प्रकार जो हमारा तीसरा है उसे घनकंद बोलते हैं, अरबी, ठीक है। घुइयाँ बहुत लोगों ने सुनी होगी। तो अरबी क्या है, अरबी में भी ऐसी होता है, उसमें पत्रकलिकाएँ पाई जाती हैं, और पत्रकलिकाओं में जो है उनसे नया पौधा विकसित हो जाता है। तो अगर आपने देखा भी होगा कि जो आलू है, इनको हम आलू बोते हैं या अदरक लगाते हैं, इनको क्या करते हैं, 4 भाग कर देते हैं, जिनमें जो है आँखें होंगी, तो वो या जो है पर्वसंधियाँ होंगी, या पर्व या शल्कपत्र होंगे, उनमें जो है नया पौधा बन जाता है। इसी प्रकार जो है लहसुन और प्याज भी, ये जो है ये भी तने हैं, और ये एक बीजपत्री तनों में आता है, लेकिन है तना। तो इनको हम शल्ककंद के अंतर्गत अध्ययन करते हैं इनका। तो इनमें जो पत्र कलिकाएँ हैं, जो अग्रस्थ कलिकाएँ हैं, वो क्या हैं, इनसे भी नया पौधा विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार से जड़ों द्वारा कायिक जनन भी हमने समझ लिया, और तनों द्वारा कायिक जनन भी हमारा स्टडी हो गया। अब बात आती है पत्तियों द्वारा। तो पत्तियों द्वारा कायिक जनन कैसे होता है। कुछ पत्तियाँ आप लोगों ने अपने विद्यालय में कुछ पत्तियाँ ऐसी देखी होंगी, अजूबा का नाम भी सुना होगा, ब्रायोफिलम बोलते हैं इसको। तो पत्थर टिटा हिंदी में बोलते हैं, पत्थर टिटा। तो ये जो पौधा होता है, इसकी पत्तियों के किनारे पर अपस्थानिक कलिकाएँ व जड़ें होती हैं। तो प्रत्येक अपस्थानिक कलिका से नया पौधा विकसित हो जाता है। इसी प्रकार एक पौधा और भी होता है, जिसको हम बोलते हैं बिगोनिया। तो बिगोनिया में भी क्या होता है, नया पौधा अपस्थानिक कलिकाओं से ही होता है, जो पत्तियों के ऊपर पाई जाती है, पत्तियों के किनारे पर होता है। उसके बाद बात करते हैं कि तो इस प्रकार से हमारे तीनों क्लियर हो गए, जड़ों द्वारा कायिक जनन, तनों द्वारा कायिक जनन, और पत्तियों द्वारा कायिक जनन। अब बात आती है कृत्रिम कायिक जनन की। इसके अंतर्गत कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, यानी कि जहाँ पे भी मनुष्य का हस्तक्षेप होगा तो वो आर्टिफिशियल हो गया। इसके अंतर्गत पौधों में मनुष्य के द्वारा जनन कराया जाता है। किसी अच्छी किस्म के पौधों को प्राप्त करने के लिए कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और बूटी बांधना आदि के द्वारा नए पौधे बनाए जाते हैं। ये विधियाँ निम्नलिखित हैं। देखिए, आप अगर देखोगे कलम कैसे होती है, आपने देखा होगा कि गुलहड़ है, या आपने गुलाब देखा हो, गुलाब में कलम काटते हैं, तो कलम क्या करते हैं, उस जगह से काटते हैं जहाँ पे जो पर्व होता है, पर्व के 2 पर्वों के बीच में पर्व संधियाँ होती हैं, उन पर्व संधियों से थोड़ा सा नीचे से भाग से काटते हैं, ताकि उन पर्व संधियों से अपस्थानिक कलिकाएँ या रूट्स जो हैं डेवलप हो जाए। अपस्थानिक कलिकाएँ नहीं, अपस्थानिक रूट्स डेवलप हो जाए, और जिनसे जो है पौधा जल्दी विकसित हो जाए, ठीक है। अब इसी प्रकार गन्ने में भी आपने देखा होगा, गन्ने में भी जब आप गन्ना बोते हैं तो जहाँ पे पर्व संधियाँ दोनों होती हैं, उस भाग को काटते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप केवल पर्व काट लो, और बीच की जो नोड होती है उसको नहीं काटो, इंटर नोड होती है उसको ना काटो। तो इसलिए गन्ने में भी ऐसा होता है, गुलहड़ में भी ऐसा होता है, अंगूर में भी जो है कलम द्वारा कायिक जनन होता है। अगला आता है दाब कलम। देखिए, दाब कलम के चमेली है, बेला है, कनेर है और नींबू है। इनमें क्या होता है कि आपने क्या किया, किसी पौधे के साथ में कोई जो है उसी की स्टॉक में कोई अच्छा पौधा और लगा दिया, यानी कि जो है कोई पौधा जो अच्छी ग्रोथ वाला है उसी को अटैच कर दिया, जिससे क्या होगा, वो डेवलप हो जाएगा। उसकी जो कमज़ोर पौधा है, कमज़ोर वैरायटी है, उसको साथ में अटैच कर दिया अच्छी वैरायटी के साथ में। पौधे की वैरायटी एक ही होनी चाहिए, ठीक है।
तो जिससे क्या होगा, अच्छी वैरायटी डेवलप होगी। तो इस प्रकार से दाब कलम भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है गुटी बांधना। इसके अंतर्गत पौधे को किसी पात्र के द्वारा लगातार जल उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें सभी पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं, जो भी पौधे को चाहिए होते हैं, ज़्यादा या कम मात्रा में चाहिए होते हैं, वो सभी पोषक तत्व जो होते हैं वो उपलब्ध कराए जाते हैं। पुराने जो शाखा होती है, पुराने स्टॉक से नई शाखा को जोड़कर नए पौधे की प्रजाति का निर्माण किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है फिर रोपण। रोपण क्या है, इसमें घटिया किस्म के पौधे पर अच्छी किस्म के पौधे को रोपित किया जाता है। मतलब जो पुराना स्टॉक है, उसका जो पुराना पौधा है उसका स्टॉक इस्तेमाल कर लिया जाता है, और उसके स्टॉक यानी कि उसका जो जो, जो स्टेम है उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, और उसी में रोपित कर दिया जाता है किसे, नए पौधे के स्टेम को, अच्छी वैरायटी वाले को, और उसको बांध दिया जाता है। बाद में उनके जो जाइलम फ्लोएम है वो डेवलप हो जाते हैं, एक साथ मैच हो जाते हैं, फिर पौधा विकसित होने लगता है, उसकी वैरायटी विकसित होने लगती है। इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने जाना कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसको आप लोग कॉपी पर नोट करिएगा, साथ ही साथ इसे याद भी करिएगा। थैंक यू सो मच।